नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य वसंत भाग 2 पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ एक निबंध है और यह निबंध लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं। हिंदी साहित्य को इन्होंने एक चरम सीमा तक पहुंचाया। और अगले वाले वीडियो में, अर्थात जो हमने पहले वीडियो पढ़ा था इस पाठ का, उस पाठ में हम हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय का अध्ययन किया था। एक बार हम यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखेंगे। आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक चित्र दिखाई दे रहा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चित्र है। और इनके जीवन के बारे में, इनका जीवन परिचय हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनका जन्म जो है 19 अगस्त 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। अब हम हमारे पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारा पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इस पाठ के अब हम नए शब्दों की ओर बढ़ रहे हैं और इस पाठ का पहला नया शब्द है ठगी। दूसरा शब्द है डकैती। तीसरा शब्द है तस्करी। चौथा शब्द है आरोप प्रत्यारोप। पांचवा नया शब्द है संदेह अर्थात शंका। छठा नया शब्द है अतीत। और अगला 7वां नया शब्द है हमारा, तो हाँ 7वां नया शब्द है हमारा मनीषियों। इस शब्द के अंदर मानुष जो है मूल शब्द है और इस मूल शब्द में ईयो लगा करके मनीषियों शब्द का निर्माण हुआ है। मानुष अर्थात मानव, इंसान। 8वां नया शब्द है हमारा माहौल। अगला और 9वां नया शब्द है हमारा जीविका। जीविका अर्थात जीवन यापन। जीवन यापन करने का माध्यम या साधन। अगला 10वां नया शब्द है हमारा श्रमजीवी। अब देखिए, श्रमजीवी के अंदर 2 शब्द हैं। पहला शब्द है श्रम, दूसरा है जीवी। श्रम अर्थात मेहनत, परिश्रम। जीविका अर्थात जीव। अगला
11वां नया शब्द है हमारा निरीह। अब निरीह के अंदर बारहवां नया शब्द है हमारा बीरू। अगला 13वां नया शब्द है बेबस, अर्थात ऐसी परिस्थिति जिसमें इंसान कुछ करना तो चाहे पर कुछ कर नहीं सकता है, ऐसी परिस्थिति को हम बेबस कहते हैं। अगला 14वां नया शब्द है हमारा आस्था। आस्था भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है उससे हम समझ सकते हैं। 15वां नया शब्द है हमारा भौतिक। अब भौतिक शब्द जो है भू प्लस इत, तिक जो है यहाँ पर इसमें इक है। इक क्या है हमारा प्रत्यय है और यहाँ पर भू मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला 16वां नया शब्द है हमारा चरम, अर्थात अंतिम या शीर्ष। अगला 17वां नया शब्द है हमारा और अंतिम शब्द है विद्यमान, अर्थात स्थित। तो ये हुए हमारा पाठ 7 के नए शब्द। चलेंगे हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर। अब हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस निबंध के अब हम शब्दार्थों का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। और शब्दार्थों में पहला शब्द है हमारा धर्मभीरु। धर्मभीरु का अर्थ है जिसे धर्म छूटने का भय हो, अर्थात अधर्म से डरने वाला। बीरु अर्थात डरना और धर्म बीरु का अर्थ होता है धर्म से डरने वाला। और धर्म से किस प्रकार से डरेंगे, यदि धर्म छूट जाए या अधर्म हो जाए तो इस अधर्म से डरने वाले को हम कहते हैं धर्म भीरु। अगला दूसरा शब्द है हमारा पर्दाफाश, अर्थात भेद खोलना या दोष प्रकट होना। पर्दाफाश होना अर्थात दोष जो है वो प्रकट हो जाना या भेद खुल जाना। अगला तीसरा शब्द है हमारा उजागर। उजागर का अर्थ है प्रकट होना या सबके सामने आ जाना। कोई भेद या कोई ऐसी वस्तु जो छिपी हुई है वो सबके सामने यदि प्रकट हो जाती है, सबके सामने आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं उजागर होना। अगला शब्द है हमारा गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ किसी को जाना हो, यानी कि जहाँ पर जाना है हमें उस स्थान पर पहुँचना या जाना। तो जहाँ पर पहुँचना है उस स्थान को हम गंतव्य कहेंगे। ढांढस अर्थात दिलासा या धीरज। किसी को जब हम दिलासा देते हैं तो उसे हम ढांढस बंधाना भी कहते हैं।
तो ये हुए हमारे पाठ के शब्दार्थ। इस प्रकार से हमने हमारे इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों को पढ़ लिया है। अब आपको अपनी नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में नए शब्द को 3 बार और शब्दार्थों को 1 बार सुंदर और सुनहरे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।